तो जनाब आज बात करते हैं ड्रामा सीरियल मीम से मोहब्बत की एपिसोड नंबर 29 और 30 की रिव्यू और स्टोरी की। ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है। पहले रोशी ओवर हमें लग रही थी, फिर वो सीरियस हो गई और अब तलहा ने उनकी सीट संभाल ली है और तलहा जो है वो बने हुए हैं फुल टाइम हीरो और रोमांटिक काइंड ऑफ पर्सन। शादी हुई बड़े इंटरेस्टिंग वे में। मैं सोशल मीडिया पे देख रही थी कि जगह जगह लिखा था कि शारिक को किसने किडनैप किया। मेरी अपनी दोस्त से इस पे बातचीत हुई, मैंने उससे कहा कि मैं बताऊंगी अपने रिव्यू में, बट लास्ट वीक मैं नहीं रिव्यू कर सकी और मैंने कहा कि नहीं, साइबर क्राइम वालों ने नहीं कुछ किया, ये तलहा का की कारीगरी है। तो अ, नहीं, हम दोनों की बहस हुई और उसके बाद हम ये मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर सकी। बहस भी नहीं हुई, बस वो उन्होंने अपना बताया कि नहीं ये साइबर क्राइम वालों ने किया। खैर, जब हमने एपिसोड देखी, क्योंकि वो सैलॉन में एक बंदा होता है जो देख रहा होता है शारिक को, कि शारिक जो है वो अम, आयत के ख़िलाफ़ बात कर रहा होता है कुछ। तो वो बंदा था बड़ा फ़नी जो सुन रहा होता है बातचीत वो जो एक्सप्रेशंस देता है। तो फिर उसके बाद जो है वो खैर बारात नहीं आती। और आपको शायद याद होगा, मैंने जिन 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 लोगों ने मेरा लास्ट रिव्यू सुना था उसमें मैंने बताया था कि ऐसा कोई सीन होगा कि बारात नहीं आएगी, फिर वो वीडियो वायरल कर देगा, लेकिन इसमें उन्होंने शायद नहीं की। वो किसी बंदी ने शायद स्टोरी गलत सुना दी थी कि वो वीडियो वायरल कर देगा, उसकी ख्वाहिश थी कि वीडियो वायरल कर देगा, पर शारिक ने नहीं किया। वो कर ही नहीं सका, वो खुद ही किडनैप हो गया। खैर जनाब, शादी हो गई और वो बड़ा दादा जो है वो बड़े इंटरेस्टिंग वे में एकदम से वो तलहा से रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि बारात नहीं आती, सब परेशान हो रहे हैं कि भाई बारात नहीं आई, बारात नहीं हुई। दादा जो है वो शादी करवाते हैं, तलहा जो है फ़ौरन मान जाते हैं। वो बड़ा क्यूट सीन था जिसमें जो है मोहित जो, जब वो कहते हैं ना कि शादी कर लो बेटा, मतलब दादा जो है रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं रोशी से, तो मोहित जो है वो क्लैप करना शुरू कर देता है और मतलब वो उसको देखती है ना तो वो फिर हाँ कर देती है। अच्छा, फिर स्टेज पे जो उसकी गुफ्तगू होती है ना तलहा से, जब वो मोहित को लेकर आता है, तो उससे कहता है कि वो कहता है कि आपको वही हासिल होगा जो आप हासिल करना चाहती हैं। बल्कि कुछ वो मैं डायलॉग एग्जैक्ट भूल गई हूँ कि वो क्या कहता है। तो कहते हैं ना कि आपको वही हासिल होगा जो आप हासिल करना चाहती हैं। फिर जो है दिखाते हैं, ये लास्ट एपिसोड की बात है, जब वो अपने तलहा जो है ना, बड़ा मुझे क्यों लग रहा था कि तलहा ने कुछ करवाया। वो अपने लैप पे हाथ रख के ना ऐसे बैठा हुआ था कैजुअली ना, जैसे कि जब आप कुछ इंजॉय कर रहे होते हैं, आपने कोई शरारत कर दी होती है एंड नाउ यू आर इंजॉइंग के यार देखना मज़ा आएगा। मतलब सब परेशान है सिवाय तलहा के। तो वो कहता भी अपने अब्बा से, कहता है कि रोशी की शादी ऐसा कैसे हो सकता है कि सब कुछ नॉर्मल रहे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वो जहाँ हो जाती है कोई ना कोई मसला हो जाता है। फिर खैर शादी हो जाती है, रुखसती होती है। रुखसती बड़े मज़े के अंदाज से होती है, बस होते चला जाता है सब कुछ। मेरी एक दोस्त है, उनको एतराज़ था कि रोशी का सेट और जोड़ा नहीं मैच कर रहा था, उनको बहुत बुरा लगा। और मुझे बैंक्वेट की चॉइस अच्छी नहीं लगी, मुझे वहाँ लगा नहीं कि इतनी इस तरह की फैमिली का ने ऐसा सेटअप करवाया है। तो मैं फिर भी देख लूँगी एक दफ़ा के स्टेज वगैरह क्या था। तो मुझे मज़ा नहीं आया उसको देखकर, क्लास नहीं लगी मुझे उसमें। मैं तो ऐसे शिकवा कर रही हूँ जैसे शादियों में अक्सर रिश्तेदार शिकवा करते हैं ना कि भाई हमें शादी में कोल्ड ड्रिंक नहीं मिली, हमें पूछा ही नहीं किसी ने। खैर रुखसती होकर जब आते हैं तो घर में दादा तो जो बीमार हुए हुए होते हैं, लग रहा होता है कि उनको उनका बीपी हाई हो गया। घर आके तो वो मतंजन खाना शुरू करते हैं और सब लोग इतने हैरान होते हैं कि ये क्या हुआ, तो बिल्कुल सही है। वो तो इतने एक्टिव फिर रहे होते हैं, उनको कोई टेंशन ही नहीं होती। उधर रोशी और तलहा का इस्तकबाल, वो सुल्तान नहीं है जिसको अक्सर आसिफ रज़ा मीर जो है वो कहते हैं सुल्तान ये कर दो, सुल्तान वो कर दो, तो उससे कहते हैं फूल का इंतज़ाम करो, पत्तियों का इंतज़ाम करो, और मैं घर दुल्हन लेकर आ रहा हूँ अपने बेटे की। खैर वो होता है इस तरह से, छोटा सा इस्तकबाल होता है, क्यूट लगता है काफ़ी। और तलहा काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं सारे सिनेरियो को। लेकिन रोशी जो है ना वो एटीट्यूड दिखा रही है बार बार उसको, क्योंकि उसको वो है ना कि भाई मुझे तो पसंद ही नहीं करता, इन्होंने तो तरस खा के मुझसे शादी कर ली है वो बड़ा मज़े का सीन होता है, जो दुपट्टा उसके वो अपना दुपट्टा उतार के ना वो फेंकती है तो उसके मुंह पे चला जाता है, वो पीछे बैठा हुआ होता है क्यूट होता है वो सीन। फिर वो कमरा वमरा छोड़ के मोहित के पास जाके सो जाती हैं और उससे कहती है कि मुझे ये शादी मंजूर नहीं है। तो कहता है आपने तो सबके सामने हाँ किया है, इतने सारे लोगों के सामने हाँ की है। अच्छा, मोहित से और वो जो आसिफ रज़ा मीर है उनसे बहुत अच्छे से वो कर दी है बात, लेकिन इससे टेढ़ी हुई है बिल्कुल। तलहा से वो बिल्कुल सही से सीधे मुँह बात नहीं कर रही है।
और जो तलहा ने एक्टिंग की है, वो जो इतना सीरियस बंदा पूरे वक्त सर तलहा जो है, जिससे हर कोई वो होता था कि सर तलहा जा रहे हैं आ रहे हैं, तो वो इतने रोमांटिक चल रहे हैं, इतने लाइटर नोट में हर बात कह देते हैं, मजाक भी कर रहे हैं रोशी से, वो बड़ा मज़े का लगता है मुझे, सबको ही अच्छा लग रहा है। और ना ये भी पता चल जाता है कि शारिक को किडनैप किसने किया, तो तलहा ने किया था। वो जाते हैं उसको, शारिक को सही के सुनाते हैं, एक दो ठुड्डे भी मारते हैं, उन्होंने उनको वहीं बंद करवाया हुआ था शारिक को। और कहता है कि जितने दिन और जितनी रातें आयत ने खौफ में गुजारी हैं, इसको इतना मारो, मतलब जब तक कि उसका वो ना हो जाए, रिवेंज कंप्लीट ना हो जाए। वलीमे के लिए अच्छा शॉपिंग भी करने जाते हैं दोनों, तो फूड कोर्ट वाला सीन भी बहुत अच्छा था। वो बैठी हुई होती है वहाँ पे, ये शॉपिंग करके लाता है, और उससे वो जो डायलॉग्स होते हैं कि सेल्स गर्ल कह रही थी कि आप अपनी बीवी को लेकर आते हैं ना शॉपिंग के लिए, तो फिर वो उससे बोलती है आप तो सबीका से शादी करना चाह रहे थे, तो कहता है कि हाँ अब तुम भी तो शारिक से शादी कर रही थी, तुम्हारी भी तो नहीं हुई। तो इस तरह की उनकी कोई आर्ग्यूमेंट होती है। आर्ग्यूमेंट क्या, वो मतलब वो बस उसको यही है ना कि आप तो सबीका को पसंद करते थे, मुझे तो नहीं करते थे ना। बल्कि वो वलीमे वाला सीन होता है जब वो तैयार होती है, बड़ी प्यारी लग रही होती है, बहुत प्रिटी लग रही होती है। शादी में इतनी अच्छी नहीं लग रही थी जितनी वलीमे की इसमें प्रिटी लग रही होती है, जिसमें वो कहता है मेरी चॉइस बड़ी अच्छी है कपड़ों की। तो अच्छा, एक और सीन बड़ा अच्छा होता है जब शॉपिंग पे जा रही होती है, तो आसिफ रज़ा मीर उससे कहते हैं कानों और गले में कुछ पहन लेना, लगो कि तुम नई दुल्हन हो, लाइक शादीशुदा, वो न्यूली वेड हो। तो वो मुझे बड़ा क्यूट बात लगी कि इन छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। हाँ, तो वो वलीमे के बस वो बड़ी प्यारी लग रही थी, तो वो उससे कहता है मतलब उससे बात कर रहा होता है, तो कहती है कि आप ना मुझ पे ज़्यादा वो प्रिटेंड नहीं करें और ज़्यादा तर्स नहीं खाएं, मतलब इतनी मेरी झूठी तारीफ़ें ना करें, क्योंकि मुझे पता है आप मुझे पसंद नहीं करते, और ये बात आप बहुत पहले बता चुके हैं, और मैं ये बात कभी भी भूलूंगी नहीं। क्या मैं तो बहुत स्टूपिड सी और इर्रेस्पॉन्सिबल सी बंदी हूँ ना, तो वो बात उसके दिल में लगी हुई है। अच्छा, जो बच्चा है वो बड़ा क्यूट है। वो कहता है क्या कहते हैं, मोहित हैप्पी, नहीं भूल गई हूँ मैं लाइन। अच्छा, ये सारे सीन तो अच्छे चल ही रहे हैं, लेकिन वो जो पड़ोसियों वाला सीन है, वो जो क्रीम का है बीच में प्लेसमेंट कर देते हैं ना, प्रोडक्ट प्लेसमेंट, वो बहुत जहर लग रही होती है, बस वो हर जगह ही शामिल हो जाती है, वो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती। एक मज़े का मैसेज और भी था कि वो शादी के बाद लड़की वाले जो है नाश्ता लेके जाते हैं, तो आसिफ रज़ा मीर साहब कहते हैं कि कितनी अजीब बात है कि लड़की वाले जो है वो शादी की थकान उतारें या लड़की के घर जो है वो दूल्हा के लिए नाश्ता लेकर जाएं। तो ये कितनी अजीब सी रिवायत। मैंने वैसे इस एपिसोड को बहुत एंजॉय किया, ये जो अभी कल आई है थर्सडे को जो एपिसोड आई है, उसमें बहुत मज़ा आया। अच्छा, वो जो जलाल की जो वो रानो है, रानो नाम है क्या है, वो जो उन्होंने मेड रखी होती है उमर ने और माही ने मिलके, तो वो जो है उसका पोल खुला है, वो टिकटॉकर है एक्चुअली, और वो अ, मतलब वो उनको लग रहा होता है कि उनकी जो जलाल की वाइफ सलीका को लग रहा होता है कि वो उनमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो एक्चुअली वो तो माही ने हायर की होती है और उमर ने हायर की होती है ताकि इनको सबक सिखाएं, सलीका को कुछ इम्प्रूव करें। अच्छा, वो सीन भी बहुत ज़बरदस्त था जिसमें आसिफ रज़ा मीर उससे बैठ के बात करते हैं ना रोशी से कि तुम क्यों, लग रहा है कि तुम अपसेट हो, कोई मसला है तुम्हें, तो फिर उसको बताते हैं कि नहीं वो तलहा तुम्हें पसंद करता है और ऐसी कोई बात नहीं है कि तो उसने कोई तर्स खा के तुमसे शादी नहीं की, मतलब इस तरह की बेसिकली मकसद उनका ही बताने का होता है। फिर रोशी की जो फैमिली है, अब्बा अम्मा हैं, वो लोग सब बहुत सेटिस्फाइड हैं कि रोशी के घर वाले यानी कि ससुराल उसको इतनी अच्छी मिली है, इतने प्यार करने वाले लोग मिले हैं, तो वो बड़ा अच्छा लगा कि ना कितने वो मुतमईन हैं। सोचने की बात ये है कि पहले रोशी उनके पीछे थी, अब तलहा उनके पीछे है, और वो जिस तरह बोलती है ना तलहा, पहले सर तलहा कहती थी, तो वो बड़ा अजीब सा लग रहा था, वो तलहा तलहा कह रही होती है। तो बस ये किस्मत देखिए आपके, वो जब आपकी किस्मत में कोई चीज़ होती है तो वो मिलती है आपको, और अब जिस तरीके से किस तरीके से मिलनी है वो अल्लाह ताला को पता है। अच्छा, मेरा ना बड़ा दिल चाह रहा है, बल्कि मेरी फरमाइश है कि अब दिखाएं कि वो सभी का कभी मिले इन दोनों को एक साथ, और वो जो उसे उसे बातें सुनाई थी एक दफ़ा, तो देखे कि तलहा जो है वो उसे पसंद करता है और उससे शादी कर ली है रोशी से। अब उनको बस उसको पता चलना चाहिए। फिर मेरी दोस्त ने बड़ा अच्छा मशवरा दिया, कहती है शारिक की शादी ना सबीका से कर देनी चाहिए। दोनों एक जैसे। जो सीन मुझे बहुत प्यारा लगा उसमें, जब रोशी मोहित और ये तलहा जो है वो अपने रोशी के घर जब जाते हैं, एक तो उनके कपड़ों का कलर बहुत
कॉम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त लग रहा होता है, प्लस वो लेकर आ जाता है, केक लेकर जाता है। तो वो कहता है कि वो कहती है, अरे ये क्या तकल्लुफ़ किया, उनके घर वाले कहते हैं रोशी के, तो कहता है अब्बा ने कहा था कि बाबा ने कहा था कि जब पहली दफ़ा जा रहे हो रोशी के यहाँ तो कुछ खाली हाथ नहीं जाना, कुछ लेकर जाना। तो ये रिवायतें हैं छोटी-छोटी जो होनी चाहिए। वो नाश्ते वाली जो है वो खामख़ा की रिवायत है, लेकिन ये वाली रिवायत मज़े की है। अच्छा, बड़े मज़े से वो आसिफ़ रज़ा मीर उसको ये समझाते भी हैं रोशी से कि मैंने देखा कि तुम मोहित के कमरे में जा रही थी, तो अब तलहा का कमरा तुम्हारा है और तुम जाओ, तुम्हें वहाँ ही रहना चाहिए। फिर तलहा भी बड़े मज़े से कहता है, आप मेरा रूम हाज़िर है, मेरा वॉशरूम हाज़िर है, आप उसको इस्तेमाल कर सकती हैं और आप कुछ आप उसे इस्तेमाल कर सकती हैं। हाँ, तो मैं बताई थी कि इनके घर जब आते हैं ना तो फिर वो कहती है, ये लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि हैं तलहा कहाँ है? तो पता चलता है वो दादा अब्बू के साथ बैठे हुए हैं। तो दादा जो है वो ये रोशी ना जाती है उसको लेने के, वो चाय का बोलने जाती है, तो वो देखती है तो ठट्टे मार मार के हंस रहा है उनके साथ, बड़ा फ्री हुआ हुआ है, तो वो बड़ी हैरान होती है। तो पता नहीं अब बातें सुन लेगी या नहीं, क्योंकि ये दादा और तलहा का प्लान था रोशी की इस तरह से शादी होना, जो हमें अब समझ आ रहा है और काफ़ी क्लियर हो गया, काफ़ी ऑब्वियस है। जबकि वो जो है रोशी की अम्मी कहती भी हैं, अरे तलहा दादा के पास क्या कर रहे हैं, वो वहाँ बोर हो रहा होगा, तो उनकी तो इतनी कोई वो है भी नहीं उनसे, मतलब तलहा से इतनी दोस्ती भी नहीं है, जाओ रोशी बुला के लाओ। तब वो उसको आइडिया होता है कि इनकी तो इतनी दोस्ती कैसे हो रही है दादा के साथ तलहा की। तो ये सारे मज़े मज़े के सीन्स थे और अच्छी एपिसोड थी, बहुत मज़ा आया। मतलब मैंने ना जब देखी तो बस मुझे मेरा दिल चाह रहा था एक और एपिसोड होनी चाहिए, एक और एपिसोड होनी चाहिए। तलहा ने जो अपना पलटा खाया है ना पर्सनैलिटी का, ओहो हो, मज़ा आ गया उसको देखकर। बहुत अच्छा लग रहा है, दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं एक दूसरे के साथ। और हर जगह फ़ेसबुक पे आप देखें या मुख्तलिफ़ जगहों पर देखें तो आपको जो है वो तलहा और यही नज़र आएंगे, रोशी नज़र आएंगे। तो ये तो था दोनों किस्तों का अहवाल। मज़ा आ गया, रोशी की और तलहा की हो गई शादी और इंटरेस्टिंग हो गया ड्रामा। मैं तो बहुत खुश हूँ और आप सब लोगों को ईद मुबारक। बस 2 दिन में इंशाल्लाह ईद है, तो शादी मुबारक रोशी और तलहा की, और साथ-साथ ईद मुबारक इन एडवांस। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और ड्रामे के रिव्यू और स्टोरी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।